स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अंग्रेजों से आजादी के लिए देश में लंबे समय तक संघर्ष हुआ। राजस्थान में प्रजा अंग्रेजों के साथ साथ रियासतों के शासन से भी दुखी थी। मरुधरा की जनता ने अंग्रेजों के साथ साथ अत्याचारी शासकों से भी लोहा लिया। मरुधरा के महान क्रांतिकारियों और संघर्ष की गाथाओं के बारे में हम आज जानेंगे। इस स्पेशल शो में देखेंगे मरुधरा की वो 15 कहानियां जिनसे लोग अनजान हैं। ये 15 कहानियां बताएंगी कैसे जुल्म सितम के खिलाफ जननायकों ने संघर्ष किया, जिसकी बदौलत जनता को अंग्रेजी शासन से मुक्ति मिली। कुछ नशा मातृभूमि की शान का तो कुछ नशा स्वाभिमान का, और इसी नशे के चलते उन्होंने शहादत को गले लगाया। ये वही काल कोठरी है जहां उन्हें अंतिम समय में रखा गया था, और आज न्यूज़ 18 आपको उनके इस शहादत और इस जीवन से परिचय करवाएगा। सुदूर रेगिस्तान में एक रियासत थी जैसलमेर। इसी रियासत में ऊंचे ओहदे पर तैनात अखेराज गोप के घर 3 नवंबर 1900 को जन्मे सागरमल गोप ने स्वतंत्रता के लिए लोगों को लामबंद करना शुरू किया। सबसे पहले सागरमल ने देशवासियों के स्वाभिमान को जगाया। उन्होंने उनका पौरुष याद दिलाया। सागरमल जी गोपा ने अपनी पुस्तक रघुनाथ सिंह जी की मुकदमा पुस्तक में भी कहा है कि मैंने दमनकारी नीतियों को दबाया। सागरमल आजादी की लड़ाई में पढ़ाई लिखाई की अहमियत समझते थे, तभी उन्होंने 15 साल की उम्र में लाइब्रेरी की स्थापना की। 1921 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन का हिस्सा बने। उनकी लिखी किताबों ने हुक्मरानों को डरा दिया था। शासन की प्रताड़ना से परेशान होकर सागरमल नागपुर चले गए, लेकिन पिताजी के पिंडदान के लिए जैसलमेर लौटे। सागरमल को गिरफ्तार करवा दिया गया। जेल में सागरमल को अमानवीय यातनाएं दी जाती थी। इन्हीं काल कोठरियों में आजादी के इस मतवाले ने आखिरी सांस ली। मार्च 1949 को जैसलमेर भी आजाद भारत का हिस्सा हो गया। भारत सरकार ने इनकी शहादत को नमन करते हुए स्मृति में रखने के लिए 1986 में इनके नाम का डाक टिकट भी जारी किया। न्यूज़ 18 भी इन आजादी के दीवानों को नमन करता है। न्यूज़ 18 के लिए श्रीकांत व्यास, जैसलमेर। आदिवासी बहुल डूंगरपुर जिले के गांव रास्तापाल की कालीबाई ने 12 वर्ष की उम्र में 19 जून 1947 को जागीरदारों और अंग्रेजों के शोषण के खिलाफ बहादुरी की ऐसी मिसाल कायम की, जिससे इलाके के आदिवासी समाज में शिक्षा की अलग जगी। आदिवासी वीर बाला महज 12 साल की थी। इतनी छोटी उम्र में ही अपने गुरु की जान बचाने के लिए अंग्रेजों से जा भिड़ी। अकेले ही फिरंगियों पर टूट पड़ी थी। हसिया को हथियार बना अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया। आखिरी सांस तक लड़ी और शहीदों में अपना नाम दर्ज करा गई। और दानाबाई खांड को जीप के पीछे घसीट करके लेके जा रहे थे, तो 13 वर्ष की एक बालिका जिसका नाम था कालीबाई कलासुआ, वो अपनी माँ के साथ खेत में काम कर रही थी और वो भी उस विद्यालय में पढ़ने जाती थी। तो उसने देखा कि हम उसके गुरुजी को जीप के पीछे घसीट के ले जा रहे हैं, तो वो दौड़ती हुई आई और उसके पास जो हाशिया था जिससे घास काटते हैं, उससे वो रस्सी काट दी और वो दानाबाई को छुड़ाया। इससे पुलिस क्रोधित होकर के उसी समय इन दोनों को गोली मार के उनकी हत्या कर दी। डूंगरपुर में कालीबाई शिक्षा की देवी के तौर पर पूजी जाती है। मांडवा गांव में करोड़ों की लागत से कालीबाई पैनोरमा का निर्माण कराया गया है, जो उनके बलिदान की पूरी कहानी बयां करता है। कालीबाई के बलिदान से आदिवासी अंचल डूंगरपुर में शिक्षा की ऐसी जोत जली कि उस जोत के उजाले में आज हजारों लाखों आदिवासी युवा शिक्षा अर्जित कर अपना भविष्य बना रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक आज डूंगरपुर जिले में आदिवासी समाज के 10,000 से ज्यादा शिक्षक, करीब 500 डॉक्टर और 50 से ज्यादा प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हजारों की संख्या में अन्य विभागों में कर्मचारी कार्यरत हैं, और यह कारवां लगातार बढ़ता जा रहा है। जयेश पवार, न्यूज़ 18 राजस्थान, डूंगरपुर। तात्या टोपे अंग्रेजों के निकट होते, लेकिन अंग्रेज उन्हें पहचान नहीं पाते और वे हर बार अंग्रेजों से बचकर निकल जाते। तात्या टोपे देश के पहले स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक नाम ऐसा था जिनके नाम से अंग्रेजों में दहशत थी। इतिहासकार बताते हैं कि आजादी की लड़ाई में तात्या टोपे के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। तात्या टोपे ने राजस्थान में जो जन जागरण किया और बांसवाड़ा में है, टोंक में है, वहाँ पर अधिकार किया उन्होंने,
और अधिकार भी किया, और उसके बाद अंग्रेजों ने वापस उनको अगेंस्ट में युद्ध किया। लास्ट में जाकर के जब राजस्थान में पूरे में जागरण हुआ, राजस्थान के लोगों में चेतना आई। राजस्थान से भी तात्या टोपे का जुड़ाव रहा है। इतिहास में वर्णन है कि तात्या टोपे करीब 10 महीनों तक राजस्थान में ही रहे थे। इस दौरान टोंक, सवाई माधोपुर और बूंदी में तात्या टोपे का आना हुआ था। इसके बाद वो भीलवाड़ा, गंगापुर, नाथद्वारा और बांसवाड़ा भी गए थे। कई दिनों तक राजस्थान की यात्रा कर लोगों को संगठित किया था। इस दौरान लोगों का भी उनको अपार समर्थन मिला था। कई जागीरदारों ने भी उन्हें सहयोग किया, लेकिन कुछ इतिहासकारों की माने तो रियासतों से तत्कालीन समय उम्मीदों के अनुरूप मदद नहीं मिल सकी थी। इस बात में कोई दुराई नहीं है कि तात्या टोपे की असाधारण बहादुरी ने अंग्रेज सेना के छक्के छुड़ा दिए थे। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ महेश दाधीच, न्यूज़ 18 जयपुर। जब बात आजादी के आंदोलन की होती है तो जोरावर सिंह बारट का नाम भी उन चुनिंदा स्वतंत्रता सेनानियों और क्रांतिकारियों में आता है जिन्होंने वैभव और सुख को त्याग कर आजादी के लिए आंदोलन को चुना था। आजादी के नारों पे पलने वाले राजस्थान की धरा पर ऐसे वीर सपूत पैदा हुए जिन्होंने तपती रेत से झुलसती लू तक को अपने आगे टिकने नहीं दिया। इन्हीं में से एक है क्रांतिकारी जोरावर सिंह बारहट, जिनका जन्म 12 सितंबर 1883 को उदयपुर में हुआ। इनके परिवार में सभी क्रांतिकारी थे। इनके भाई केसरी सिंह बारहट से तो अंग्रेज भी खौफ खाते थे। रास बिहारी बोस ने लॉर्ड हार्डिंग्स बम कांड की योजना को अमली जामा पहनाने के लिए जोरावर सिंह को चुना था। जयपुर के वर्धमान विद्यालय जो अर्जुनलाल सेठी द्वारा स्थापित किया गया है 1907 में, वहाँ पर जोरावर सिंह बारट ने एक विद्यार्थी बनकर के प्रशिक्षण लिया, क्रांतिकारी काम करने का प्रशिक्षण लिया, और उनके मार्गदर्शक हुआ करते थे रास बिहारी बोस हैं। 30 दिसंबर 1912 को वायसराय लॉर्ड हार्डिंग्स का जुलूस दिल्ली के चांदनी चौक से गुजर रहा था। जैसे ही जुलूस सामने से गुजरा, जोरावर सिंह ने हार्डिंग्स पर बम फेंक दिया, लेकिन पास खड़ी महिला के हाथ से टकरा जाने से निशाना चूक गया और हार्डिंग्स बच गया। लेकिन इस घटना ने ब्रिटिश साम्राज्य की चूल्हे हिला दी थी। बम फेंकने के दौरान भले ही जोरावर सिंह बारट का निशाना चूक गया हो, लेकिन उनके इस साहस भरे कदम ने अंग्रेजों के साम्राज्य की नींव को हिलाकर रख दिया था। खास बात यह भी है कि वो अंग्रेजों के कभी पकड़ में भी नहीं आए। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ दीपक व्यास, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। स्वतंत्रता आंदोलन में अपना महत्वपूर्ण किरदार निभाने वाली अजीम और शान शख्सियत केसरी सिंह बारट ने न सिर्फ अपनी लेखनी और कला से रियासत काल में राजाओं को देश प्रेम के लिए आतुर कर दिया, बल्कि वीर भारत सभा बनाकर क्रांतिकारियों की बड़ी फौज भी अंग्रेजों के सामने खड़ी कर दी। राजस्थान की धरती में ऐसे भी वीर सपूत पैदा हुए जिन्होंने तपती रेत से होकर झुलसती लू तक को भी अपने आगे टिकने नहीं दिया। ऐसे ही योद्धा थे ठाकुर केसरी सिंह बारहट। केसरी सिंह ने राजस्थान के क्षत्रियों और अन्य लोगों को ब्रितानी गुलामी के खिलाफ एकजुट करने, शिक्षित करने और उनमें जागृति लाने के लिए कार्य किया। 1914 के अंदर उनको गिरफ्तार किया गया पहली बार, और उनको वारंट से गिरफ्तार किया और उनको महू में मध्य प्रदेश में पुलिस की मिलिट्री की कस्टडी में रखा। 3 साल तक वो वहाँ रहे। उसके बाद उनको कोटा जेल में शिफ्ट कर दिया। यहाँ भी मुकदमा चला, लेकिन उन पर कोई आरोप इस तरह के देशद्रोह के साबित नहीं हो रहे थे। केसरी सिंह बारहट का परिवार स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल रहा। केसरी सिंह बारहट शिक्षा का जो संदेश देकर गए हैं, वो आने वाली पीढ़ियों के लिए आज भी प्रेरणादायक है। केसरी सिंह बारट यही नहीं रुके, मार्शल कौमों में क्रांतिकारी जज्बा पैदा करना, देश प्रेम की भावना को बढ़ाना, इसके साथ साथ क्रांतिकारी आंदोलन के लिए धन इकट्ठा करने जैसे तमाम कामों में उन्होंने महत्वपूर्ण सहयोग दिया। ऐसे स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बारट को न्यूज़ 18 राजस्थान का सलाम है। सहयोगी मुकेश के साथ शाकिर अली, न्यूज़ 18 कोटा। चिड़ावा का आंदोलन शेखावाटी में सामंत प्रथा के खिलाफ एक पहली आवाज थी।
इसके बाद किसानों ने सामंतवादी प्रथा के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी थी और खेतड़ी के राजा अमर सिंह के खिलाफ आवाज उठनी शुरू हो गई। झुंझुनू के चिड़ावा में खेतड़ी के राजा के अत्याचार के खिलाफ मास्टर प्यारेलाल ने आवाज उठाई। देखते ही देखते प्यारेलाल के विरोध की आवाज से शेखावटी में किसान आंदोलन फैल गया। सामंतशाही और बेगारी की प्रथा का विरोध करने वाले मास्टर प्यारेलाल को जागीरदार ने भले जेल में डलवा दिया और यातनाएं दी, लेकिन जमानत के भारी दबाव के बाद छोड़ना पड़ा। उन्होंने शिक्षकों का एक ऐसा समूह खड़ा कर दिया जो स्वतंत्रता की भावना से पूरी तरह ओतप्रोत थे। वैसे खाकी पूरी ड्रेस इन्होंने खादी की पहननी शुरू कर दी सेवा समिति के सदस्यों, और प्रारंभ में ये लगा कि हम समाज में सेवा करेंगे, और उनको किसी को संदेह भी नहीं था। लेकिन ये साथ साथ में जो निचली तबका था, गरीब तबका था, उनको ये कह दिया कि आप राजा की फ्री में बेगार नहीं करनी है, निःशुल्क, ये आप जो भी आपसे काम कराए उसके पैसे लो। चिड़ावा के गांधी कहे जाने वाले प्यारेलाल गुप्ता ने जो जन जागृति फैलाई, उससे शिक्षकों का ऐसा समूह तैयार हुआ जिसने आजादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई। और उन्होंने एक सेवा समिति का गठन किया था जिसका नाम अमर सेवा समिति था। इसके माध्यम से लोगों को वो जागरूक कर रहे थे और ये प्रथाएं थी, जो गलत प्रथाएं थी, उनके खिलाफ लोगों को खड़ा कर रहे थे। कैमरा पर्सन मोहसिन के साथ इम्तियाज भाटी, न्यूज़ 18, झुंझुनू। आज की इस नौजवान पीढ़ी से अगर पूछा जाए कि अर्जुन लाल सेठी कौन थे तो शायद ही कोई पहचान पाएगा, लेकिन जयपुर के इस लाल के नाम से एक दौर ऐसा था कि अंग्रेज़ों की रूह कांप उठती थी। अपनी पूरी जिंदगी का हर एक लम्हा इसने देशभक्ति पर और राष्ट्र के लिए न्यौछावर कर दिया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लोगों में जागृति लाने वाले और अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले क्रांतिकारी अर्जुन लाल सेठी के नाम से ही अंग्रेज कांपते थे। 1912 में अर्जुन लाल सेठी के बनाए मास्टर प्लान से दिल्ली के चांदनी चौक में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया था। अशफाक उल्लाह खान जब छिपने के लिए राजस्थान आए तो छिपाने में अर्जुन लाल सेठी की अहम भूमिका रही। अर्जुन लाल सेठी की मैंने जान बचाई थी। अजमेर में आए थे, जब लाठी चली थी तो मैंने दोनों हाथ से बचा दिया था। जब लाल जी खुश हो गए। सेठी साहब हमारे दादाजी हमेशा समाज सेवा में लगे रहते थे, असहयोग आंदोलन में और बाकी आंदोलन में सेठी साहब की भूमिका बहुत अग्रणी थी। अर्जुन लाल सेठी चाहते तो किसी भी राजघराने में प्रधानमंत्री जैसे अहम पदों पर सुसज्जित हो सकते थे। उनको जयपुर घराने से ऑफर भी मिला, लेकिन उन्होंने देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। आज भले ही देश उनको भूल गया हो, लेकिन उस शख्स को भुलाना हमारी बदकिस्मती है जिसने अपनी जिंदगी का हर लम्हा आज़ादी के लिए कुर्बान कर दिया था। कैमरा पर्सन बलबीर सिंह राठौड़ के साथ अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। दुनिया के सबसे लंबे किसान आंदोलन का बीज इस छोटे से कमरे से फूटा था, जहां पर साधु सीताराम दास के निर्देशन में विजय सिंह पथिक और माणिक्यलाल वर्मा ने देश भर में स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल फूंका, और उसी का नतीजा रहा कि विजय सिंह पथिक और माणिक्यलाल वर्मा का नाम, साथ में साधु सीताराम दास का नाम आज भी बड़ी शिद्दत से लिया जाता है। अंग्रेजों के आने के पहले हमारे यहाँ का किसान खेती बाड़ी के साथ ही अपनी जमीन का मालिक भी होता था, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद व्यवस्था बदल गई। किसान मजदूर बना दिए गए, लिहाजा अन्नदाता अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ हमेशा हमलावर रहे। राजस्थान में भी किसानों के एक आंदोलन ने गोरों को हलकान कर रखा था, जिसे दुनिया बिजोलिया आंदोलन के नाम से जानती है। 1883 में जन्मे साधु सीताराम दास ने आंदोलन का नेतृत्व किया, जो बिजोलिया जागीर से शुरू होकर आसपास के इलाकों में भी फैल गया। अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों ने आंदोलन का नेतृत्व किया, जिनमें विजय सिंह पथिक और माणिक्यलाल वर्मा के नाम खास तौर पर लिए जाते हैं। साधु सीताराम दास जी मेरे दादाजी थे और किसान आंदोलन की नींव इस यहाँ से हमारे मकान से रखे और यहाँ से शुरू हुई थी। विजय सिंह जी पथिक उनके चेले थे और पूरी किसान आंदोलन की पूरी टीम उनके साथ थी और यहाँ से किसान आंदोलन का श्री गिनेश हुआ था। 1897 में शुरू हुआ आंदोलन 1941 में किसानों की जीत के साथ खत्म हुआ।
साधु सीताराम दास के नेतृत्व में विजय सिंह पथिक और माणिक्यलाल वर्मा ने अंग्रेजों का मुकाबला किया, साथ ही साथ किसानों के हित में भी जम करके लड़ाई लड़ी और उसी का नतीजा रहा कि बिजोलिया आंदोलन को एक नई दिशा देखने को। 18 राजस्थान, भीलवाड़ा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए मनीष दादीज। मानगढ़ धाम, जिसे जलियांवाला बाग से भी जाना जाता है, इसमें कई आदिवासी शहीद हुए हैं। इस स्मारक पे उनकी शहादत में बनाया गया है। जलियांवाला नरसंहार से 6 साल पहले 17 नवंबर 1913 को आज ही के दिन राजस्थान गुजरात की सीमा पर बसे बांसवाड़ा जिले में अंग्रेजों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी थी और रजवाड़ों के बहकावे में आकर अंग्रेजों ने 1500 भील आदिवासियों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया था। आज लोग उसे मानगढ़ धाम के नाम से जानते हैं। जब भी मानगढ़ धाम की चर्चा आती है, मन मस्तिष्क में जब इसका विचार आता है, तो बरबस हमारे मन में गोविंद गुरु का वो त्याग और हजारों भक्तों का उनके नेतृत्व में देश की आजादी के लिए किया गया बलिदान याद आता है। भील आदिवासियों ने उस वक्त अंग्रेजों के खिलाफ हल्ला बोल रखा था। आदिवासी लंबाड़ा समाज से आने वाले महान गोविंद गुरु की अगुवाई में आदिवासी मानगढ़ धाम की पहाड़ी पर एकजुट हुए। देश की आजादी के लिए जहां उन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, वहीं दूसरी तरफ समाज और देश की रक्षा के लिए, समाज के पुनर्निर्माण के लिए उन्होंने अपने समाज में व्याप्त कुरीतियों का भी विरोध किया। आजादी की लड़ाई में भील आदिवासियों ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन उन्हें कभी भी उचित सम्मान नहीं मिल पाया और स्थानीय लोगों के मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की मांग पर भी आज तक विचार नहीं हुआ। आकाश, न्यूज़ 18 राजस्थान, बांसवाड़ा। राजस्थान और गुजरात के दक्षिण क्षेत्र में एक ऐसे क्रांतिकारी हुए जिनका नाम मोतीलाल तेजावत था। मोतीलाल तेजावत ने आदिवासी अंचल में भोभट आंदोलन का आगाज किया, जिसे कुचलने के लिए अंग्रेजों ने हमला किया और उसमें करीब 1200 किसानों की मौत हो गई। भोभट आंदोलन के मुख्य सूत्रधार मोतीलाल तेजावत रहे, जिन्होंने आदिवासियों और किसानों के हक के लिए लड़ाई शुरू की और बेगारी का विरोध करते हुए जंगल को आदिवासियों की संपत्ति बताया। तेजावत ने अंचल के आदिवासियों को उनके अधिकारों के लिए जागरूक किया और 1921 में एक बड़ी सभा का आयोजन किया और उसी असंतोष का नतीजा जो था वो बिजोली आंदोलन भी था और उसी का प्रभाव यहाँ आया और उसकी जो अगुवाई थी वो मोतीलाल जी तेजावत ने। मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में हजारों किसान एक जगह जमा हुए। अंग्रेजों को लगा कि ये सभा उनके खिलाफ साजिश रचने के लिए बुलाई गई है। उसके बाद मेजर शटन के आदेश पर अंग्रेजों ने गोली चलाई, जिसमें 1200 किसान मारे गए। कई किसानों ने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। मोतीलाल तेजावत ने अपने आंदोलन को राजस्थान के झाड़ोल और सिरोही के अलावा गुजरात तक चलाया और किसानों के साथ आदिवासियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने का काम किया। तेजावत के आंदोलन का ही परिणाम रहा कि आदिवासी किसान अपने अधिकारों के प्रति जागृत होने लगे, तो वहीं आदिवासियों में राजनीतिक जागृति भी उत्पन्न हुई। मोतीलाल तेजावत को इस आंदोलन में प्रजामंडल का सहयोग भी मिला। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर। बात 1857 की क्रांति की होती है तो राजस्थान में इसका आगाज हुआ अजमेर की नसीराबाद छावनी से। नसीराबाद से उठी क्रांतिकारी चिंगारी की लपटें बाद में पूरे राजस्थान में दिखाई दी। ये वीरों की भूमि है, रण बांकुरों की धरती है। ये अजमेर का नसीराबाद सैनिक छावनी है, जो अंग्रेजों के खिलाफ 1857 की क्रांति का गवाह रहा है। उत्तर प्रदेश के मेरठ छावनी में मंगल पांडे ने फिरंगियों के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंका था, तो बगावत की चिंगारी सबसे पहले नसीराबाद छावनी तक पहुंची और पूरे राजस्थान में क्रांति की लपटें फैलती चली गई थी। अंग्रेज अधिकारियों में भारतीय सैनिकों के बीच भेदभाव से पनपे रोष के साथ नसीराबाद सैनिक छावनी में गाय व सुअर की चर्बी ने विद्रोह को भड़काने का काम किया।